सो गाइस आई एम डैम श्योर दैट आप भी वेरिएबल को एक कंटेनर के जैसे देखते हो जिसके अंदर कुछ तो वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं। एम आई राइट? क्या आप भी वेरिएबल को एक कंटेनर के जैसे देखते हो? बट पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पाइथन में वेरिएबल्स अलग तरीके से वर्कआउट करते हैं और वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम सिंपल वर्ड्स में। सो गाइस, आई एम गौरी एंड लेट्स स्टार्ट अवर डे जर्नी। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपना वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड ओपन कर देंगे अपना, क्योंकि हम लोग जो भी सीखेंगे बहुत ही प्रैक्टिकली सीखेंगे। आपके सामने जो भी है वो है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक वेरिएबल डॉट पीवाई का फाइल बना दिया। अब मैंने समझो एक्स एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर आई एम गोइंग टू स्टोर 10। ये वैल्यू मेरे को स्टोर करने की है और ये जो है हम लोग को प्रिंट आउट भी करने का। ये सिंपल कोड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिया उसके अंदर एक्स 10 स्टोर कर रहे हैं और प्रिंट आउट कर रहे हैं उस वेरिएबल के वैल्यू को। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। अगर आपको मालूम होगा तो इसका आंसर 10 ही आएगा क्योंकि हम लोग ने इधर 10 वैल्यू डाली। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था। अभी मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगी कि सच में कैसे वेरिएबल्स वर्कआउट करते हैं पाइथन के अंदर, और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। सो गाइस, एकदम फोकस रहना। अभी देखो, अभी ऐसा समझो कि ये है आपके कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, ऐसा समझो ये है आपके कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या करती है, कुछ ना कुछ वैल्यूज को स्टोर करती है। सिमिलरली अभी हम लोग ने कुछ कोड लिखा, राइट? क्या कोड लिखा, x इक्वल्स टू 10 एंड वी वांट टू प्रिंट x। ठीक है, यही कोड अपन ने लिखा था। अभी पाइथन इसको कैसे देखेगा, ये ध्यान से सुनो। अभी पाइथन ने देखा x, पाइथन को समझ में आया ये एक वेरिएबल है, तो पाइथन ने क्या किया, इधर x लिख दिया। और पाइथन को समझ में आया कि एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए पाइथन ने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब तो हम लोग को मालूम नहीं, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट को बस एक ऑब्जेक्ट नाम ऐसा समझो अभी के लिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आगे, आप समझोगे। ठीक है, मेमोरी में उसने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इतना समझो। ठीक है, और उसके बाद में पाइथन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल्स टू के बाद में क्या लिखा है। ठीक है, इक्वल्स टू के बाद में क्या लिखा है, 10। तो वो एक वैल्यू है एंड वो वैल्यू अपनी जाएगी इधर ऑब्जेक्ट के अंदर। गॉट इट? ये जो एक्स है उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। समझा? तो जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स, तो एक्स के अंदर 10 नहीं स्टोर हुआ है, एक्स के अंदर मेमोरी का एड्रेस स्टोर हो रहा है। कौन सा वाला एड्रेस, जहां पर 10 सेव है। ठीक है, समझे? एक्स के अंदर क्या स्टोर है, मेमोरी का एड्रेस स्टोर है जहां पर वो 10 वैल्यू स्टोर है। इतना सिंपल था। अभी अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, ओके, मैं यहाँ पर करती हूँ और एक वेरिएबल लेती हूँ y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट आउट करना चाहती हूँ y। अभी इसको भी हम लोग रन करके देखेंगे कि क्या आता है। आई नो कि सबको इसका आंसर मालूम होगा, दैट इट विल प्रिंट 10 ओनली। इसने कैसे वर्क किया, तो हम लोग ने क्या लिखा यहाँ पर, अभी y एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर सॉरी x को प्रिंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग y को प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो अभी क्या किया, सबसे पहले तो पाइथन ने देखा ये x इक्वल्स टू 10, उसके लिए उसने ऐसा काम कर दिया कि x 10 सेव किया और x के अंदर 10 का एड्रेस सेंड कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अभी y, तो y और एक वेरिएबल बनाया। अभी क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू x, मतलब y के अंदर क्या कर दो, स्टोर x स्टोर कर दो। मतलब y के अंदर x में जो भी एड्रेस है, y का एड्रेस और x का एड्रेस सेम होना चाहिए। तो अगर y का एड्रेस और x का एड्रेस सेम हुआ, मतलब वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का भी एड्रेस सेम है। गेटिंग? आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस, बिकॉज दिस थिंग बहुत पूछी जाती है एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा? इसने दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, x का एड्रेस और y का एड्रेस सेम था।
इसलिए उन दोनों ने क्या कर दिया, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर दिया, रेफर कर दिया। समझे? अभी लेट्स से अपन फिर से यहाँ पर जाते हैं और इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, इसको पैरेंट आउट कर दिया और इसको हम लोग क्लियर करते हैं। टर्मिनल को हम लोग ने क्लियर कर दिया। वेरिएबल लेती हूँ, उसका नाम दिया नेम इक्वल्स टू गौरी, ओके, एंड एज इक्वल्स टू 20। अभी ये कैसे वर्क करेंगे, और प्रिंट भी करना चाह रही हूँ मैं नेम को, और प्रिंट करना चाह रही हूँ मैं एज को। चलो रन करो इसको। आपके पास भी लैपटॉप होगा तो जल्दी से, मैं प्रैक्टिकली कर क्यों रही हूँ, क्योंकि आप भी वो मेरे साथ परफॉर्म कर रहे, तभी आपको मजा आएगा। तो देखो आपके सामने ही प्रिंट हुआ, दैट इज गौरी एंड 20, मतलब जो हम लोग ने लिखा था वेरिएबल्स के अंदर वो स्टोर हो गया। अभी इसने कैसे हुआ किया ये, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया नेम, उसके अंदर हम लोग ने गौरी लिखा, फिर उसके बाद हम लोग ने लिया एज, उसके अंदर हम लोग ने 20 लिखा। ओके, तो अभी पाइथन इसको कैसे देखेगा और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा वो हम लोग ठीक है। अभी उस पाइथन ने देख लिया नेम, ये एक वेरिएबल है, उसको इधर लिख देते हैं, चलो नेम, और ये एक वेरिएबल है, इसके लिए पाइथन ने क्या किया, अपने मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट रेडी किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बताती हूँ मैं अभी। फिर पाइथन ने इक्वल्स टू के बाद में देखा कि गौरी है लिखा हुआ, ठीक है, तो गौरी है तो पाइथन क्या करेगा, इसके अंदर लिख देगा गौरी, गौरी लिखा। अब पाइथन ने सेकंड लाइन लिखी, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, एज इक्वल्स टू 20। अब पाइथन क्या करेगा, एज देखा तो अभी एज वेरिएबल बनेगा, मतलब ये वेरिएबल क्या कर रहे हैं, एक लेबल के जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, बस एक लेबल है वैल्यू के लिए, उसके अंदर कंटेनर के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। और एज बना के उसने देखा कि दूसरा एक वेरिएबल है, तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और देखा इक्वल्स टू के बाजू में क्या लिखा है 20, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने क्या कर दिया, 20 ये वैल्यू को सेव कर दिया। और ये जो नेम वेरिएबल है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर रेफर कर रहा है, और ये जो वेरिएबल है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप ये समझो कि वो एक थिंग होती है, जैसे कैट, कैट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक कैट का कलर, कलर व्हाइट है कि ब्राउन है कि ब्लैक है, ठीक है, कैट का वॉइस, वॉइस सॉफ्ट है कि हार्ड है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब एक चीज, एक थिंग जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अभी पाइथन कैसे डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट की कौन सी क्या प्रॉपर्टी है, तो ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है, दिमाग से ऊपर जा रहा है, तो अभी भी सुन। अभी यहाँ पर पाइथन ने डबल कोट्स दिख रहे हैं, तो पाइथन ने भी एक डबल कोट्स देखे, और पाइथन को समझ में आया ये तो स्ट्रिंग है। अभी आपको, आप सोच रहे होगे व्हाट इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मतलब एक सेंटेंस या फिर कैरेक्टर्स या फिर वर्ड्स जो हम लोग जो भी डबल कोट्स में लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। वैसे ही एज में यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा है, 20, राइट, और वो क्या क्या वो डबल कोट्स में लिखा है, नहीं, वो एक इंटीजर है, वो एक क्या है, इंटीजर है, तो पाइथन ने उसका एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का टाइप है दैट इज इंटीजर। आपको प्रूफ चाहिए कि क्या ये सच में स्ट्रिंग है, क्या ये सच में इंटीजर है, तो आप वो भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हो, प्रिंट करेंगे हम लोग, क्या प्रिंट आउट करेंगे, टाइप, टाइप ऑफ आवर वेरिएबल। सिमिलरली हम लोग प्रिंट आउट करेंगे टाइप ऑफ आवर एज वेरिएबल। अभी इसको करते हैं रन और देखते हैं कि क्या नेम का टाइप क्या है और एज का टाइप क्या है। देखो नेम का टाइप है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है str, और एज का टाइप है इंट, दैट इज इंटीजर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो क्या करते हैं, पाइथन मेमोरी के अंदर सेव करता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत कुछ स्टोर होता है, जैसे कि आईडी, ठीक है, आईडी भी स्टोर होती है। पाइथन में हम लोग आईडी को, उस ऑब्जेक्ट के आईडी को प्रिंट आउट करते हैं, तो वो कैसे प्रिंट आउट करेंगे, आईडी नेम एंड प्रिंट आईडी
एज। ठीक है? चलो प्रिंट आउट करके देखते हैं, क्या सच में ये प्रिंट आउट हो रहा है? तो आज हम लोगों ने इतना सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में वेरिएबल्स कैसे वर्कआउट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर और कितने डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर होते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में सब कुछ देखेंगे। ठीक है? तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।